भाई शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। किसी का भी घमंड अहंकार ज्यादा दिन ठहरता नहीं है। उद्धव का भी खेल खत्म हो गया और अहंकार चूर चूर हो गया। उद्धव ठाकरे को जो बड़ी चुनौती मिली वो शिंदे से मिली, उनके अपने साथी रहे शिंदे से, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में बहुत आवाज थी, इसलिए उद्धव के दिन फिर गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये शिवसेना का चुनाव निशान और तीर कमान अब होगा उद्धव के पास नहीं, शिंदे के पास। अगली तस्वीर दिखाई जरा, उद्धव ठाकरे, ये आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का जो चुनाव निशान है वो लगा लिया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं एकनाथ शिंदे का ट्विटर प्रोफाइल। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ तस्वीर लगाई है और लोगो, उनकी जो फोटो है, फोटो में उन्होंने शिवसेना का तीर कमान और शिवसेना लिखकर लगा लिया है। ये शिंदे, अब मैं आपको जश्न की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जश्न की तस्वीरें प्ले कीजिए। उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं सिवाय आंसू पोंछने के, हालत ये हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, अब ये जो तीर कमान है, ये जो धनुष है, ये है उद्धव ठाकरे का चुनाव निशान हुआ करता था, अब ये शिंदे का है। अगली तस्वीर दिखाइए, जश्न देखिए कैसे हो रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में दिवाली मनाई जा रही है, आतिशबाजी हो रही है, रॉकेट पटाखे छोड़े जा रहे हैं, दिवाली जैसी स्थिति है इस बड़ी जीत के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, चटाई लगाई जा चुकी है, लड़ी लगाई जा चुकी है, बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है मुंबई की सड़कों पर। बहुत बड़ी जीत है और यह जीत बताती है कि उद्धव ठाकरे का अहंकार चूर चूर और चकनाचूर हो गया। सुनिए जरा। बाळासाहेब आणि आनंदगी साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे। तो उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चली गई, तो सब कुछ बाकी नहीं। 6 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं आज मातोश्री में। शिवसेना अब शिंदे की हो गई और उद्धव की तो मानो पहचान ही गुम हो गई। अब ना उनके साथ शिवसेना का नाम है और न धनुष बाण का निशान। उद्धव ठाकरे का अहंकार फिर चूर हो गया और उनका महाराष्ट्र का किंग होने का गुरूर चकनाचूर हो गया। आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारों लाखों शिवसैनिकांचा हा विजय। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। उद्धव से पहले सत्ता छिनी, फिर ज्यादातर सांसद और विधायक भी साथ छोड़ गए। उद्धव ठाकरे की जमीन खिसक रही थी, लेकिन गुमान और जुबान बेकाबू ही रहे। करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ। जिस पार्टी को बाला साहब ने खून पसीने से सींचा, उस शिवसेना को उद्धव ने अपनी जागीर समझ लिया। पार्टी से ज्यादा उद्धव को अपना अहम प्यारा हो गया था। घमंड ऐसा कि वो अपनी जनता, कार्यकर्ता और साथियों पर ही तीर चलाने लगे थे। कुर्सी के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता कर लिया, जिन्हें जनता ने खारिज कर दिया, उनसे हाथ मिला लिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उद्धव के हाथों में अपना सत्ता है, न पार्टी और न जनता का भरोसा। अब आइए आपको बताऊं इस वक्त मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। जो खबर आई शाम को, ये देखिए, जश्न मना रहे हैं शिवसेना के कार्यकर्ता, हाथों में तीर कमान, धनुष बाण लेकर नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं, अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे चुनाव आयोग ने फैसला कैसे किया, उद्धव से कैसे छीना गया शिवसेना का नाम और चुनाव निशान। दरअसल चुनाव आयोग के खेमे में गेंद थी। चुनाव आयोग को फैसला लेना था कि उद्धव ठाकरे के पास रहेगा शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे के पास। धनुष बाण उद्धव के पास रहेगा या एकनाथ शिंदे के पास। देखिए जरा, हुआ ये, अब किसके पास है, जिसके हाथ में है उसी के पास है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे की हो गई है ऊपर से नीचे तक। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है कि असली शिवसेना यही है। तीर कमान निशान का इस्तेमाल भी अब शिंदे गुट ही करेगा और उद्धव गुट की पार्टी के संविधान को अलोकतांत्रिक बताया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब तक चुनाव निशान और पार्टी का दावा सिर्फ इस आधार पर कर रहे थे कि भाई हमारा जो संविधान है पार्टी का, वो ये कहता है कि पहली जो प्रमुख इकाई है वो तो उद्धव ठाकरे हैं और चलेगी उनकी, सुनी उन्हीं की जाएगी, इसलिए जो वो कहेंगे वही होगा, इसलिए चुनाव निशान और पार्टी उन्हीं के पास रहनी चाहिए। बिना किसी चुनाव के लोगों को नियुक्त किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा इनके संविधान के मुताबिक शिवसेना के संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को लाया गया है, जिससे पार्टी निजी जागीर बन गई उद्धव ठाकरे की। चुनाव आयोग 1999 में इन तरीकों को पहले ही नामंजूर कर चुका है। शिंदे गुट के पास 55 में से 40 विधायकों का समर्थन था, उद्धव के पास 55 में सिर्फ 15। 19 सांसद है, 19 में 13 सांसद शिंदे गुट के साथ थे और उद्धव के पास 19 में सिर्फ 4 सांसद।
यह थी ताकत दोनों की। जो सबसे ज्यादा ताकतवर, उसके पास तीर और कमान। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव को यह बड़ा झटका लगा है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा। उससे पहले आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस बहुत बड़ी जीत के बाद। सुनिए। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली, उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है। और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है। और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। अब सोचिए, मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि राज ठाकरे क्या कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे के भाई भ्राता राज ठाकरे ने शिवसेना जब दे दी गई एकनाथ शिंदे को, तो राज ठाकरे ने क्या कहा। उनका कहना है बाला साहेब द्वारा दिया गया शिवसेना का विचार कितना सही था, यह आज एक बार फिर पता चल गया है। यही विचार था जो एकनाथ शिंदे का विचार है और राज ठाकरे भी उस विचार के साथ खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलकर हिंदुत्व और सच्चाई के लिए लड़ने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के शिव सैनिकों को नाम शिवसेना पार्टी और धनुष का चिन्ह मिलने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। शिवसेना और बाला साहब थोराट कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं शिवसेना और ठाकरे को अलग नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की जनता चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। सोचिए, शिवसेना का कोई स्टेक नहीं, फिर भी शिवसेना बोल रही है। लेकिन सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत, आज कोई शायरी नहीं पढ़ी उन्होंने, सुनिए जरा। ये फैसला नहीं, ये न्याय नहीं। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी, इसको कहा जाता है घोटाला सरकार, करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बनाया। वो पानी कहाँ तक पहुंचा है, ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या। सुन लिया आपने। लेकिन ये उद्धव ठाकरे की हार है, बड़ी हार है, उनके अहंकार, उनके घमंड की हार है। जिस दौर में सरकार में थे, पुलिस, पूरा राज्य, सब कुछ अपनी जागीर समझते थे। और आज एक बड़ी जीत हुई है, उद्धव की सारी साजिशों की हार है ये। सोचिए, ऊपर वाले की लाठी में इतनी आवाज है कि इस साजिश के बाद कुर्सी भी चली गई, मुख्यमंत्री पद भी चला गया, अब पार्टी बची थी, पार्टी भी चली गई, चुनाव निशान भी चला गया। अर्नब गोस्वामी क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। क्या होता है कि लक्ष्मण रेखा पार करके आप लोगों ने हद कर दी थी कि नहीं की थी। तब आपको क्या लगा था कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, भारत में कोई संविधान नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, कि कोई संयम जैसी चीज नहीं थी इनमें और इनके जो सुपुत्र हैं, जो राहुल गांधी टाइप हैं, मुंबई में और महाराष्ट्र में सब लोगों को यही उम्मीद थी कि सब, आदित्य ठाकरे की बात कर रहा हूं, सबको यही उम्मीद थी, जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे थे, कोई मोरालिटी वाली पॉलिटिक्स नहीं थी। नवंबर की 5 तारीख 2020 को आप याद कीजिए, आज के आपकी घमंड उस समय कहां थी, आपने उस समय रोका क्यों नहीं इनको, क्यों नहीं रोका? आप रोकते 2 साल 4 महीने पहले आप रोकते, तो क्या ये आज ये दिन आपको देखना पड़ता? आप बताइए मुझे, कहां है आपकी एमवीए चूर चूर, वाड्रा कांग्रेस चूर चूर, और इनकी तो पार्टी चली गई हाथ से। मुंबई के सड़कों में बाहर लोग पार्टी कर रहे हैं कि गई इनके हाथ से, पार्टी चली गई, सिंबल चली गई। यह उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, सरकार गई, सिंबल भी चली गई, सिंबल भी चली गई। और मैं यही कह रहा हूं कि आज सत्ता गई, सब कुछ गई, सिर्फ उनका घमंड शायद उनके साथ है, ऐश्वर्या, और कुछ नहीं है उनके साथ। बिल्कुल अकेले बैठे। कौन है आज मातोश्री में, कौन खड़ा है मातोश्री में जो प्रोटेस्ट कर रहा है?
कौन है उनके साथ आज? उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चली गई दोस्तों, सब कुछ बाकी नहीं। बिल्कुल अकेले बैठे हुए आज और वो रो रहे हैं मातोश्री में, और उनको दिलासा देने के लिए वहां पे 6 लोग भी नहीं है। ऐश्वर्या, ब्रेकिंग खबर आपको बता रहा हूं मैं, 6 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं आज मातोश्री में। सोचिए, बाला साहेब की पार्टी इतने अरमानों से बनाई थी, सुपुत्र केवल मुख्यमंत्री बनने की चाहत में पूरी पार्टी, दशकों पुरानी पार्टी को खत्म कर दिया बेटे ने। देखिए सर, 1966 में 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने स्थापना की थी शिवसेना की। 1968 में राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन बेटे ने शब्द बो दिया। 1971 में पहला चुनाव लड़ा था उन्होंने, 1974 में बीएमसी चुनाव जीता था, और 1984 में बीजेपी के निशान पर यह चुनाव लड़ा। तीर कमान चुनाव चिन्ह 1985 में मिला, 1985, और 2023 में बेटे ने वो चुनाव निशान शिंदे को दिलवा दिया। ऐसे ऐसे कारनामे किए। बीएमसी की सत्ता पर काबिज हुए 1985 में, 1989 में 4 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की, और 89 में मुखपत्र सामना भी लॉन्च किया। 1990 में महाराष्ट्र में 52 एमएलए जीते थे, और 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 19 में एनडीए से अलग हो गए, और उसके बाद 2022 में शिवसेना 2 गुटों में बढ़ गई, एक गुट शिंदे और एक उद्धव का। तीर कमान चिन्ह पर 22 में ही रोक लग गई थी। चुनाव आयोग ने फैसला लिया, और फैसला शिंदे के हक में आया। उद्धव के लिए आपको बताऊं, कुर्सी जाना, सत्ता जाना, सीएम का पद जाना इतनी बड़ी हार नहीं थी, जितनी बड़ी शिकस्त पार्टी चले जाना, चुनाव निशान चला जाना है। बहरहाल अंक